700। कैसे मालूम पड़ेगा खाद नकली है? नहीं, मैंने अभी नाईपुरिया गांव गया था, इसका सैंपल लिया है। कृषि विभाग के अधिकारियों ने भी लिया है और उनके हस्ताक्षर करवा के मैंने भी उसका सैंपल लिया है और मैं उसको लैब में इंदौर, जबलपुर, भोपाल जहाँ भी लैब है मैं इसकी जांच करवाऊंगा और अगर 700। कैसे मालूम पड़ेगा खाद नकली है? नहीं, मैंने अभी नाईपुरिया गांव गया था, इसका सैंपल लिया है। कृषि विभाग के अधिकारियों ने भी लिया है और उनके हस्ताक्षर करवा के मैंने भी उसका सैंपल लिया है और मैं उसको लैब में इंदौर, जबलपुर, भोपाल जहाँ भी लैब है मैं इसकी जांच करवाऊंगा और अगर शासन प्रशासन के स्तर पर अगर कार्रवाई नहीं करेंगे तो मैं माननीय न्यायालय जाऊंगा और उस कंपनी के खिलाफ लड़ाई लड़ूंगा और कंपनी के खिलाफ कार्रवाई करवाऊंगा। इनने आज फिर मतलब परसों नरसों को रोज तो कार्रवाई हुई थी और इसके बाद आज फिर इनने डबल दाम में डबल इसमें, तो इनको इतनी हिम्मत कहाँ से है? किसी भी राजनीतिक पनाह है या किसी कर्मचारी की पनाह है? जो भी ये उजागर होना चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। ये मेरा उनकी है तो भाई यार, अरे एक बड़ा लड़का है ये तो उनको कहाँ पे उनको हो रहा है और अगर पूरा भरा होता तो 90 किलो का यानी कहीं चले गया होगा ये छोड़ा होगा। ये मेरा उनकी है तो भाई यार, अरे एक बड़ा लड़का है ये तो उनको कहाँ पे उनको हो रहा है और अगर पूरा भरा होता तो 90 किलो का यानी कहीं चले गया होगा ये छोड़ा होगा। कहाँ रहते हैं आप? नाईपुरिया। ठीक है सर, हमारा वो वर्किंग आवर चालू हो रहा है। तो कैसे यहाँ पर आना हुआ खाद की दुकान पे? क्या स्थिति है यहाँ पर? कल बाटादार लेने आया था, खाद लेने आया था DAP, वो उसने ले जाकर फेंक भी दिया। बाद में फिर एक आध बोरी बची थी तो वो देखी हमने तो गल नहीं पा रहा है खाद और 700 रुपये की कीमत लिखी हुई है और 1450 में दिया खाद। मतलब खाद डबल कीमत में बेचा गया है और उसके बावजूद नकली दे दिया। हाँ, ये है, इसलिए आए हैं। तो शासन प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे आप? अब यही कहना चाहेंगे कि इसकी जांच करवाओ, किसान मर रहा है नहीं तो। अब जांच क्या, दो दिन पहले जांच हुई थी और दुकान सील हो गई थी, फिर से खोल ली उसने। आज की दोनों मिल नहीं रहा है DAP, तो यहाँ DAP के चक्कर में आ रहा है, बाजार में क्यों लेते नहीं तो ये है। इनने आज फिर मतलब परसों नरसों को रोज तो कार्रवाई हुई थी और इसके बाद आज फिर इनने डबल दाम में डबल इसमें, तो इनको इतनी हिम्मत कहाँ से है? किसी भी राजनीतिक पनाह है या किसी कर्मचारी की पनाह है? जो भी ये उजागर होना चाहिए। दूध का दूध, पानी का। क्या नाम था आपका? भगवान सिंह पटेल। क्या कहना चाहते हैं सर? ये विधायक जी आए थे और ये इसी व्यापारी के ऊपर परसों नरसों के रोज तो कार्रवाई करी थी, इसका लाइसेंस निरस्त किया था और इसके बाद में फिर किसान को खाद भेज दिया। जब इसका सील्ड कर दिया था, सब कुछ कर दिया था, इसको भेज देंगे। हमने SDM साहब को भी ज्ञापन दिया था इस विषय में और वो दुकानदार के घर से जो महिला है वो किसान के साथ भी अभद्र व्यवहार करती है और कोई अगर जांच अधिकारी है उससे अब्बे दब्बे शब्द बोलती है। ऐसे नहीं बोलना चाहिए। आज तो विधायक जी आए थे, स्वयं अधिकारी और आए थे, पत्रकार थे, सभी के समक्ष जहाँ ये कर रहे थे, खाद लेकर आए और कम दाम का खाद अधिक दाम में बेचना। वो खाद में रेती पाई गई, रेती निकली। इस विषय को लेकर हमारे विधायक जी के तो नकली खाद यदि किसान डाल देंगे तो वो तो उनकी फसल तो बर्बाद हो जाएगी। फसल ही नहीं होगी, फसल ही बर्बाद हो जाएगी। पानी देना बेकार, उनका बीज भी बेकार, पानी भी बेकार, सब ये कृषि विभाग के कुछ कर्मचारी इनसे मिलीभगत के कारण ही ये नकली खाद बेच रहे हैं। वो ऐसा पूरे ज़िले में हो रहा है। एक ही ये जावरा में नहीं, ये कृषि विभाग वालों को पूरे ज़िले में एक टीम बनाकर माननीय कलेक्टर महोदय को एक टीम गठित करके सभी जगह इंस्पेक्शन करवाना चाहिए, वो करना चाहिए। और कुछ नेताओं का भी हाथ है इनमें, इसलिए तो ये नकली खाद बेच रहे हैं व्यापारी। वो मिले हैं, इसमें मैं मानता हूँ
कि मध्य प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री का हाथ है, मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री का हाथ है, तब जाकर के इतने डंके की चोटें नकली खादें बेच रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सब जगह वैसे हो रहे, हम अकेले नहीं कर रहे। हाँ, देख लीजिए आप, व्यापारी डंके की चोट बोल रहा है कि हमारे यहाँ पूरे सारे व्यापारी बेच रहे हैं। इस प्रकार की स्थिति शायद आप लोगों ने, पत्रकार भाइयों ने भी कभी नहीं देखी होगी कि कालाबाजारी करने वाला डंके की चोट बोल रहा है कि हमें भी कालाबाजारी कर रहा हूँ, सारे व्यापारी कर रहे हैं। मैंने ये बोला कि मैंने पैसे नहीं दिए इसलिए ये सारा हो रहा है, ये भी बोल रहे हैं वो। किसको नहीं दिए ये तो उनकी वो जाने है, वही मांगता हूँ कोई। इनको देने पड़ते हैं ना अपने, वो खाद लेते हैं तो आप लोगों पैसे पैसे लगाए खाद फेंक के अपने तो आए देख लो आप, बहुत आरोप है कि निरीक्षक जी ने ये चीज़ स्वीकारी है कि 2 दिन पहले इनके पास स्टॉक नहीं था। आपने सुना है ना? तो दुकान भी बंद कर दी, सील्ड कर दी, लेकिन 2 दिन बाद फिर वही व्यापारी नकली खाद लेके आया। 700 रुपये की जगह 1450 रुपये में वो बेच रहा है। शासन प्रशासन की इसमें मिलीभगत है, और शासन के कहीं ना कहीं शासन का, मध्य प्रदेश सरकार का इन लोगों को, कालाबाजारी करने वालों को सहयोग है, तब जाकर के इतने धड़ल्ले से लोग, भय नहीं है। आप देखिए, व्यापारी को तिल मात्र भय है। वो बोल रहा है, व्यापारी बोल रहा है कि मैंने दिया है, 1450 में दिया है। सुना है आप लोगों ने? हैं? और डीएपी किसानों ने मांगा डीएपी, और डीएपी की जगह उसने दूसरा खाद दे दिया। और यूरिया तब देता है कि तब आप ये नकली खाद लोगे, 1 कट्टा ये 2 नकली लोगे तब 1 कट्टा यूरिया वो देगा, है ना भैया? यही बात है। नाईपुरिया का, अच्छा, मेरे को नाईपुरिया वालों किसानों की खबर आई, फिर मैं वहाँ गांव गया और गांव जाके देखा, वो खाद को हमने गलाया तो खाद नहीं गला। एक और बड़ी मज़ेदार, मतलब बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात आपको मैं बताता हूँ। 50 किलो का जो कट्टा आता है खाद का, उसमें 51 किलो 800 ग्राम हमने वजन किया। आधा कट्टा भरा था वो, क्योंकि उसमें प्योर रेत रहती है। आधे कट्टे का वजन था 51 किलो 800 ग्राम। अगर उस कट्टे को हम अगर पूरा वो 1 क्विंटल 90 किलो का 1 क्विंटल मतलब प्योर, इससे अंदाजा लगता है कि उसमें प्योर रेत थी, और रेत है। हमने आपको बताया, आपको मैंने व्हाट्सअप भी किया कि प्योर रेत बेच रहे हैं। 14 से इनके पैसे का क्या करवा रहे हैं आप? सर, पैसे का अपन दुकानदार से बात कर सकते हैं। अभी अपने पास कोई ऐसा अधिकारी या पावर नहीं कि अपन सकते थे। इसका जो उर्वरक लाइसेंस है वो निरस्त कर चुके हैं, दुकान अभी अपन लेकिन कर चुके हैं। सर, ऐसा है, उसमें एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा। जो विक्रय अपन ने लाइसेंस सस्पेंड किया था ना, लेकिन क्या खाद रखा हुआ है इनके पास। अब अपन सस्पेंड अवधि में उसमें ये भी लिखा है एक्ट में कि जो इनके पास खाद रखा हुआ है, ये 15 दिन का समय दिया जाता है इनको बेचने के लिए, कि इनकी दुकान तो खाली करना पड़ेगी, नहीं तो वो खाद रखा खराब हो जाता है। लेकिन हमारा तो कहना ये आप कल 700 रुपये की जगह 1450 रुपये में लिए। जब ये दूसरी बार शिकायत हुई है ना, अब इनका जो माल है अपन जब्ती करेंगे, और वो अपना कोई भी विभाग का अधिकारी आरईओ की ड्यूटी लगा के उनकी अंदर उनकी उपस्थिति में। मेरा तो अनुरोध ये है, ये अमानक खाद था। आप लोगों को भी पता है, विभाग वालों को, कि ये मापदंड में नहीं सर, पहले उनसे तो पूछ ले कि अमानत था कि नहीं था। अमानत क्या है, हमने सैंपल लिया है, उसको भोपाल पहुंचा दिया है। जब जांच के बाद उसकी रिपोर्ट आएगी, उसके बाद ही अपन बता सकते हैं अमानत है। रेट का इशू है, ये क्या है? रेट का इशू है। अब इसके पहली बार था तो अपन ने लाइसेंस सस्पेंड कर दिया था। ठीक है, दूसरी बार में मैं जानना ये चाह रहा हूँ, वो 700 रुपये जो लिखा है उस पर वही 700 में देना है, 1450 में देना है? 700 रुपये अगर बोरी पे अंकित है। और एक और चीज़ है, उसमें मशीन में बिल कटता है उनका, पोस्ट मशीन है ना, उससे बिल कटता है, तो उसमें भी 700 ही लिखा होगा, तो 700 में ही उसकी। अच्छा, दूसरा सर के कुछ जगह आधार कार्ड लिया जाता है ना, उसके बाद में खाद दिया जाता है, तो बिल देने का वो नहीं रहता है क्या इसमें? बिल लेने का रहता है। एक भी बिल नहीं लेना जरूरी है। बिल किसान को भी बिल लेना चाहिए। मैं इस माध्यम से कहना चाह रहा हूँ, किसान कहीं से भी खाद ले, दवाई ले, कुछ भी ले, तो बिल जरूर ले, क्योंकि आप अभी क्या कार्रवाई करिए सर आपने? अभी अपने पास कोई लिखित साक्ष्य होते हैं तो अपन उसके लिए इनके ऊपर कहीं भी
मतलब मान लो पैसे की बात कर रहे हो अपन, तो अब अपने पास कोई लिखित वो नहीं है। लिखित पर्ची अपने पास है नहीं और पर्ची लिख के हस्ताक्षर, लेकिन अब क्या किसान, अगर किसान इतना पढ़ा लिखा होता, समझदार होता, क्यों करता होगा शासन में क्यों नहीं इसीलिए वो थोड़ा सा बता देंगे कि किसानों को क्या ध्यान रखना चाहिए। हम यही बता रहे हैं किसानों को ये ध्यान रखना चाहिए। बिल कह रहे हैं कि एमआरपी ज्यादा पैसे कह रहे हैं कि आगे से अपन GST का वो जीएसटी का पैसा तो जो अभी क्या कार्रवाई नहीं, नहीं, जो बोली पे लिखा है ना वो भी जीएसटी है। दोनों बताएंगे, प्लीज इधर आ जाओ। हाँ दोनों अभी क्या कार्रवाई करी दोनों सर? साथ ठीक है। अभी अपन ने इनका पंचनामा बना लिया है। इनका लाइसेंस निलंबन के लिए पहले से लिख दिया गया है। लाइसेंस पूर्णतः निरस्त कर दिया गया है। कब हुई थी पहले कार्रवाई? पहले कार्रवाई 4 तारीख को हुई थी यहाँ पे। विक्रय क्या प्रतिबंध कार्रवाई करी थी उसमें? उसमें लाइसेंस निरस्ती और विक्रय प्रतिबंध, मतलब विक्रय प्रतिबंध किया गया था। और लाइसेंस निरस्ती के लिए हमने वरिष्ठ अधिकारी को तब लिखा क्या गया हुआ था। था, क्या मामला था पहले का? यही मामला था कि ये खाद जो है ये 5-15-010 करके खाद है, ये किसानों को अधिक रेट में दिया गया था। तो इसी पे हमने कार्रवाई की गई थी और उसके बाद विक्रय प्रतिबंध कर दिया गया था। विक्रय प्रतिबंध और विक्रय मतलब दुकान सील करने के बाद भी एक नियम होता है कि अपन 15 दिन का अवधि देके दुकानदार को ये कर सकते हैं। ये जो अभी तुम्हारे पास है, फिर क्या है कि इसके भी कोई भी नियम है, मतलब अपना जो कानून है देश का कि 100 अपराधी छूट जाए पर एक भी गुनहगार वो को स्टोर सजा नहीं खत्म हो जाए, तो ये जो स्टोर है इसको खत्म करने के लिए 15 दिन का समय अपन तो सर वो दिया जाता है। ऐसा नियम भी है कि भाई स्टोर खत्म करने के लिए दुगने में दाम में बेच नहीं सकते नहीं हैं? नहीं ऐसा और कोई नकली माल भी बेच सकते हाँ, हैं। कोई बात नहीं। नकली माल ये सब कोई अच्छा नहीं दूसरा है। सर मेरा ये कहना है ये तो कि ये एक दुकान तो अपन ने पकड़ ली, दूसरी बार कार्रवाई कर दी, किसान ने दोबारा शिकायत करी तो अपन कार्रवाई करने आ गए। नहीं, अपन ने कार्रवाई पहले कर चुके हैं इन पे। एक्चुअली कर चुके हैं, पर ये दोबारा बेच रहे थे ना, तो दुगने दाम में किसानों शिकायत करी। ब्यावरा में 50 दुकानें 20 दुकानें होगी खाद की, जहाँ पर कभी इंस्पेक्शन करने गए हैं अपन? सभी दुकानों पे इंस्पेक्शन किया सब हुआ जगह है। बराबर जा रहा है। सभी दुकानों पे अपन ने इस तरह का जो रेट लिस्ट लगी है ना, इस तरह की रेट लिस्ट लगवाई है सभी दुकानों पे। किसानों माल को नहीं उस देंगे पर और माल का तो उस पर लिखा हुआ है कि कौन सा खाद की कीमत कितनी है। उसके बाद में सभी को एक सामान्य नोटिस भी दिया गया है कि इस प्रकार की अगर मोबाइल नंबर भी लिखा है उसमें वरिष्ठ अधिकारियों का कि अगर आपको कहीं ऐसी शिकायत आती है रेट ऊपर की तो फ़ोन लगाएं आप हमारे पास में, तो हम तत्काल वहाँ पे पहुँच के कार्रवाई करेंगे। इस दुकान के अलावा कोई मामला मिला था ऐसा? इस दुकान के अलावा रेट और रेटिंग में तो कोई मामला नहीं मिला। बाकी रेट लिस्ट नहीं डली थी 1-2 दुकान पे, तो उनके भी लाइसेंस निलंबन कार्रवाई की गई थी, जो 15 दिन पहले का मामला है लगभग। आप जो इंस्पेक्शन करते हो किस हिसाब से करते हैं? रेंडमली जाते हैं, बता के जाते इंस्पेक्शन का हैं? एक जनरल रूटीन होता है। किसी भी दुकान पे अपन रेंडमली पहुंच सकते हैं, या तो कोई सामान्य अज्ञात शिकायत भी प्राप्त हो तो उसके अनुसार भी जाते हैं। बाकी रेंडम हमें जाना होता ही है। मतलब एक सीजन में एक दुकान पे कम से कम 1-2 बार इंस्पेक्शन आवश्यक ही है, तो हम वहाँ जाते हैं। वहाँ पे जो रेट लिस्ट लगी कि नहीं, उनका स्टॉक वगैरह, बिल बुक, सब जो दस्तावेज है वो सभी इनकी कहाँ से खाद मंगवाते थे? ये बिल बुक जो बिल अपन रहता है ना उस समय पे खाद जो भी उसके बिल अपन वेरीफाई करते हैं भैया इनके पास है कि नहीं, जब इंस्पेक्शन करते हैं सब। तो इनके पास मिला बिल सर? इनके पास उस समय पे बिल मौके पर उपलब्ध नहीं था, इसी कारण से इनका जो खाद है वो विक्रय प्रतिबंध किया 8 गया था। तारीख है ना, 4 दिन पहले सर कार्रवाई हुई थी। 4 दिन में बिल नहीं उपलब्ध करवाया, आपने बोला भी नहीं इनको? उन्होंने बोला था इनको 2 दिन का समय दिया था ये विक्रय के, इसके पहले ये आप उपलब्ध करा दें इसका। और ये खाद इनके यहाँ स्टॉक में था भी नहीं उस समय जब हमने दुकान का निरीक्षण किया था। जिलाधिकारी मौजूद थे यहाँ पर, तो दुकान में ये जो 5-15-010 है ये खाद यहाँ पे। अच्छा दूसरा सर यूरिया को लेकर जो मामला आ रहा है कि यूरिया में अगर आप DAP लेंगे तो यूरिया देंगे तो ऐसा कुछ टैगिंग प्रावधान कहीं है से क्या? कहाँ तक भी टैगिंग जो है वो नियमानुसार नहीं है। हाँ। किसान उसका विरोध कर सकता है और उसकी शिकायत हमारे पास पहुँचाए कि कोई अगर ज़बरदस्ती आपको टैगिंग कर रहा है। हाँ, प्रचार प्रसार के लिए वो आपको बता सकता है कि आप नैनो यूरिया या नैनो DAP का भी उपयोग करें, तो माइक्रोन्यूट्रिएंट का भी उपयोग करें, लेकिन टैगिंग मतलब ज़बरदस्ती टैगिंग कहीं क्या से कहाँ कार्रवाई तक। करी सर यहाँ पे? सील कर दी गई इसको? दुकान को विक्रय प्रतिबंध किया है, सील की कार्रवाई अग्रिम होती है। 4 दिन पहले अपन कार्रवाई कर चुके, दोबारा वो गड़बड़ कर रहा है। अब भी अपन कह रहे हैं कि अग्रिम कार्रवाई, तो फिर अग्रिम कार्रवाई यही होगी कि इस पर सील कर देंगे अपन दुकान को, और इसका फिर भी माल तो कह रहा हूँ कब होगी? इसको अपन आगे में जो भी अभी पंचनामा बना लेंगे अपन, इनके जो आपके किस्म है जो इंदर सिंह जी वगैरह जिनके में कथन ले लेंगे, उसके बाद में अपन पुख्ता कार्रवाई करेंगे। जब तक कि अपने पास कथन लिखित नहीं होते कोई भी कार्रवाई करना किसान कैसे प्रावधान है ये बोलते क्या हैं नाम है आपका? कि ललित सोंदिया। कौन से गांव के थे? नाईपुरिया खाद ले गए थे आप यहाँ से? यहाँ से हाँ। कितने का ले गए थे? यहाँ 5800 का 5 यूरिया और 3 DAP। अच्छा 5 मेरे को वैसे यूरिया की ज़रूरत थी, लेकिन ये यूरिया दे नहीं रहे थे कि DAP भी लेना पड़ेगा आपको 1450-1400 रुपये का, उसके बाद ही आपको यूरिया दिया जाएगा। दूसरा क्या DAP के नाम से दिया है। हाँ, मुझे मेरे को सिर्फ यूरिया की ज़रूरत पड़ती है नहीं, तो मुझे दुकान वाले यूरिया नहीं दे रहे थे, तो मेरे को DAP भी आपको लेना पड़ेगा। और कोई किसान भी है?
आपका क्या नाम है? महेश महेश संध्या नाईपुरी नाईपुरिया के। आपने कितना खाद लिया? 10 कट्टे 10 कट्टे। और 10 ही यूरिया लिया। 10 ही यूरिया लिया। यूरिया जब भी दिया जब DAP कितने का लिया था? 17,600 एक कट्टी कितने की थी? 1450 और आधी कितने की है सर? 700 नकली खाद का किसका मामला था? ये ये तीनों मेरे का, ही। ये इनका ही। नकली खाद हाँ, का? ये है ना वो कैसा भी? मालूम चला आपको नकली? वो गला के देखा हमने कैसे ऐसे रिमड़ा है उसमें। उसमें गलने का तो हाँ, रेत और जो मापदंड है उनसे बड़ा था। रेत है उसमें। अच्छा अच्छा। तो सर एक है। हाँ आप- मेरे को भी 1450 में एक बोरी दी थी और DAP के नाम पे देता ये खाद जो है ना। कहाँ कौन सा काम है तुम्हारा? मेरा नाईपुरिया क्या नाम है? लाखन सोनिया। कितना खाद ले गए थे? 2 कट्टे लेकर गए था तभी यूरिया दिया था। अच्छा सर, दूसरा मैं यूँ कह रहा हूँ कि इनने कितना तीन बछरिया 7 हाँ अभी शिवराज हाँ हाँ भजन रहते क्या हो गया? इधर आ जाओ। अगर कल्पनी जी नहीं आते नहीं यहाँ पे तो इन सारे किसानों को ये थाने में बंद करवा दे। मैडम ने परसों के रोज भी थाने में जाके किसानों की रिपोर्ट करी थी। आप तो अभी भी शांत मत रहिए। नहीं बिल्कुल नहीं रहेंगे, आप बिल्कुल यहाँ धरने पे बैठेंगे आपकी दुकान के सामने। लोग- जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, किसान यूनियन जिंदाबाद। क्या कंप्लेन है? अरे यार चुप रहे हो आप। अरे यार आप चलिए जाओ यार। जब आपसे मना कर रहे हो चुप रहे हो तो चुप रहे हो। ये जब सर बेटे कार्यवाही कर रहे हो तो कर लेने दो। जो सरकारी कार्यवाही वो होती रहेगी। करो दस्तखत करो सब। अगर उसको पूरी भर दे तो 1 क्विंटल निकले 50 किलो की, क्योंकि रहते उसमें। नहीं सर, ये कहाँ से मंगवा रहा है वो भी लेना और वहाँ पे भी कार्रवाई होना चाहिए। अच्छा दूसरी चीज लिख लिया आपने सब? नहीं 2 पैसे निकाले पर चीज तो ओरिजिनल होना चाहिए। चीज को पत्थर निकले बटा पूरा उन्होंने। देखो आपका कहना सही है। हाँ अपन ने करने तो वो भी कार्रवाई इनको ये खड़े हैं। कार्रवाई होगी। आपको एक 18 पता है ना मेलो? हेलो ये सामने रखा है बताया। हाँ क्यों नहीं दिया? हाँ नहीं दुकान में देता कार्रवाई। नहीं लेकिन आपने बोला कि ये DAP अगर कोई मिल गया तो लिया नहीं तो जाना टाइम। 2300 की लेगा 1400 की लेगा ना। DAP दोनों बोला आपने। ये मेरी गलती नहीं है। यार गलती क्या है, आपने दोनों बोला आप ये DAP लोगे DAP लोगे। सब चीज समझाई। मुझे नहीं बताया कुछ भी। मैंने आके DAP मांगा, DAP नहीं बताया कट्टा ला देते कैसे ले जाए? तो हमने तो फेंक ही दिया ना। हमें पता है गलेगा कि नहीं गलेगा। हमारे हिसाब से तो DAP हम इतने जागरूक होते तो लेके ही नहीं जाते। अगर हम इतना जानते तो ये कट्टी लेके ही नहीं जाते। ये लोग इतने समझदार हो, ये खाद लेके थोड़ी जाते यहाँ से। इनका नाम क्या है? स्पष्ट लिखा है इसमें कि 700 रुपए का है, 1400 रुपए थोड़ी देते हैं इसके। 1450 रुपए। दुकान का नाम भी देख के आना है। कार्रवाई करवाओ, पुलिस बुलवाओ। क्या सर, कार्रवाई ग्रुप पुलिस बुलवाओ और इनके पैसे उनको देना वो परसों के रोज हमने ज्ञापन दिया था नहीं, वो ज्ञापन और ये सब हुआ भी यही थी भाई साहब। हाँ पर भी किसान ही था। विक्रय प्रतिबंध होने के बाद फिर कैसे बेचा? फिर कैसे बेचा? थोड़ा फ्री हो जाए मैं फिर लेता हूँ, है ना सबका। इनका विक्रय प्रतिबंधित कर चुके हैं। हाँ हाँ 4 दिन पहले। हाँ, 1400। हाँ तो लेकिन ये दड़ल ले तो फिर भी 4 दिन नहीं सर। अच्छा परसों दिया। बोल लो वही बोल रहा है, लेकिन इनने कल फिर बेचा। बेचे है ना। परसों का बोला, अब मैं गलत बोल दिया था कि ज़्यादा। इंदर सिंह नाईपुरिया से। तो कितना क्या खाद लिया था आपने, कितने में दिया था इन्होंने? 1450 में। 1450। वो DAP की बोल गई NPK हो तो
अपने थोड़ी के अपने के भेजे थे बालक भैया को भेजा था लेने के लिए। अच्छा, तो डबल कीमत में दिया आप? अब कीमत हाँ 1450 दिया, उस पर MRP तो 7 है, 700 ज़्यादा नहीं बेचनी चाहिए उसमें 14। खाद अगर मेरी गलती में तो अकेला ले जाने वाले भी। सुनो इनके भी, व्यापारी के भी सुनो। नहीं सुनो, अरे आप चुप रहो, 2 मिनट रुक जाओ। सर जी मैं अकेला तो बेच नहीं रहा हूँ, आप यहाँ से जितनी भी खाद की दुकान है अगर कोई MRP से बेच रहा हो तो मुझे अरेस्ट करो, और अगर MRP से ज्यादा सभी दुकानदार बेच रहे हो, सबकी दुकानदार बंद करो, मेरी अकेले की बंद मत करो। ब्यावरा में नहीं, व्यापारी का कहना है कि सारे व्यापारी MRP से ज्यादा में बेच रहे हैं। वो मजबूरी ऐसी है सर कि आ नहीं रहा है। आप MRP से ज्यादा नहीं, डबल रेट में बेच रहे डबल हैं। रेट। आप मेरी 700 का बात देना सुनिए। चाहिए, 1450 में बेच रहे हैं। आप मेरी बात सुनिए सर, आप किसानों से पूछे सोसाइटी में खाद मिल रहा है क्या? मिल रहा है ना? तो किसान वहाँ से लेना। अब किसान हमारे पास आता है, सोसाइटियों में ढंग से अवेलेबल नहीं है खाद, दुकानों पे आता है किसान। तो दुकान पर आएगा ना किसान, कहाँ जाएगा? नहीं तो सोसाइटी में मिल रहा है, सोसाइटी मतलब में दुकान पर किसान आएगा मतलब आप लूटामारी करोगे। भाई साहब लूटामारी जब होती है जब मैं जबरदस्ती आप बेबेल की बात मत करो, जो काम है वो करने दो सबको, और जबरदस्ती अपने को गलत होके और बोलना की जरूरत नहीं। अपन ने पहली बात तो महंगा खाद दिया उनको। देखो गलती आप मान लो, आपकी गलती तो है आपकी, एक ही नहीं है भैया गलती सभी दुकान वालों की जो मैडम। देखो ऐसा है मैडम, हमारे पास जहाँ शिकायत आएगी ना आप ही खरीदने जाओ। बाजार में कि हमसे पैसे मांगने आए थे, हम लोगों ने पैसे नहीं दिए, दूसरी दुकान वाले इनको 1 कट्टे की जगह 10 कट्टे के पैसे दे देते हैं। अच्छा, इसलिए उन लोगों से कुछ नहीं कहते। अधिकारी अब को? हम लोग पैसे दे नहीं रहे हैं। किनको? अधिकारी को? किसान अधिकारी किसी किसान को कैसे पैसे देंगे आप? दे रहा है ना सब लोग, हमसे भी पैसे मांगे हैं। हमने पैसे नहीं दिए, इसलिए हम लोगों के ऊपर ये वो रहा है। किसान मांग रहा है ना खाद डाल के, यूरिया डाल के, ये कह रहा है हमें हमारा पेमेंट वापस करो। नहीं तो पेमेंट तो वापस होगा ना। कट्टी लानी पेमेंट तो वापस होगा भैया, सील करो दुकान में, इसके 700 रुपए काट के बाकी पेमेंट दो इनको। पटेल का वो तो सही तो है। अब परसों दिन तो किसान की रिपोर्ट करवा गई थी मैडम थाने पे। हाँ कल बंद करवाई नहीं, परसों नरसों के रोज तो किसान की रिपोर्ट करवा गई मैडम थाने पे, FIR दर्ज करवा रही थी। 2000 नहीं मांग रहे, 700 रुपए काट के जो किसान का पेमेंट किसने मांगा, जो किसान का पेमेंट बाकी बचा है 1400 रुपए। शिवराज सिंह अरे भाई बाकी का पेमेंट बचा किसान को वापस करो। वो अभी आए थे परसों नरसों, उनने मांगा ना। वो ये कह रहा है कि हमें पैसे दो, हम तुम्हारा लाइसेंस रद्द करा देंगे। इंदर सिंह जी किसने मांगा, किस बात का मांगा बताओ हाँ, ना। किस बात का मांगा? हम तो पहली बार आज दुकान पहली बार देखी है हमने तो। किसानों का गुट चल गया भैया। वो क्या कर रहे हैं? शिकायत क्यों नहीं करी फिर? यादव साहब आपने शिकायत क्यों नहीं करी? इंदर कौन सिंह यादव? मैडम गई तो थी शिकायत 1.5 लाख मांगे यादव साहब से। कौन यादव? खाद वाले यादव से। किसने मांगे 1.5 लाख? आप वहीं से खाद लाए कौन से किसान? वो चल रहा है इधर कहते हैं इस ब्लैकमेलिंग लाइफ करने का, ये पैसे दो। हरनिया खानपुरा अन्य खानपुरा उनकी तो आप रिपोर्ट करने गई थी ना मैडम। और और सब काम हो रहा है, जो ईमानदार किसान है उनका सब चीज हो रही है। मतलब जो फर्जी नकली काम तो दुकानदार कर रहे हैं, नकली है और ना, तो आप चीज वापस आरोप लाओ, किसानों पे और लगा रहे हैं पैसे हाँ कि किसान गलत काम कर रहे हैं। नहीं यहाँ कट्टा अपराध है, ये अपराध पता है आपको? अरे हम गलत बेच रहे हैं ना, ये अपराध आप है, वापस ले आओ। ये अपराध है, कार्रवाई होगी। खेत में फेंक दो। वापस नहीं होता है, कार्रवाई होगी। जो रखे हुए यहाँ पर खेत में ये परसों तो इनको सील करके गए थे ना मेवाड़ी जी, वो कहा इन्हें करा था तो सर आप इन्हें करा था सील, और दुकान खुल के से गई है। का नाम है सारो नहीं दुकान खुल है। महेश आप लोगों के कहने से थोड़ी ना होगा। आओ सर आवे ना कण का नाम 10 बोतल सैंपल भी ले लियो, नहीं तो भर ले सैंपल भी ले लियो। पूरा कंप्लीट कार्रवाई होगी, जिसका पैसे ज्यादा नहीं है। नाईपुरिया बाटादार मारा हुआ, मैंने खाद मंगाया था, मैंने कि DAP लेके आ जाए, वो लेके ये वाला मैंने बताया था उनने फेंक भी जो खेत में फेंक दी, पर्ची भी है। पर्ची भी है। ये है नहीं पर्ची सर। आदो मला भी दियो मैंने खेत में से आ रही हूँ। आपको बता के दिया था। अरे बता दिया नहीं, थोड़ी दी रेत रेत निकलेगी हमें, महेश रेत निकाल रेत DAP का रेत निकाल। वजह से दूसरा एक और का नाम ये ललित नहीं ललित गलत खाद है तो मत बेचो, नहीं उन्होंने लिखी में था कहीं। नारायण सिंह
वो सब दांगी है। ललित नारायण सिंह मेरा नाम है। नारायण सिंह पिताजी का नाम है। तुम्हारा नाम बताओ। मेरा नाम ललित जाति सोनिया। कौन सा गाँव है? और एक और कितने 3 किसान है नहीं? मैं एक ही गांव का है अभी। बोलो क्या नाम है आपका? ललित। ललित। आपने खाद लिए थे यहाँ से? खाद यहाँ से लिया 3 बोरी। कितने पैसे लिए आपने? इनने लिए 5,800 रुपये लिए थे इनने, उसमें 5 यूरिया भी थे। तो कितने ज़्यादा लिए इनने आपसे पैसे? मेरे से पैसे अभी 1450 साढ़े यहाँ 1 कट्टे का 320 में यूरिया खाद दिया था 320 में। 700 रुपये का रेट डाला है इसमें, 1450 रुपये ले रहे हैं। हाँ डबल से भी और ज़्यादा, 50 ज़्यादा ही। अच्छा किया ये देखना चाहिए ना, इनको इंस्पेक्शन करना चाहिए। अच्छा ब्लैक में ले रहा हो आप खाद? अच्छा, और ये वाला कितने का? वो 1100 कितने का? वो कट्टा कितने का है? वो तो बंद करते हैं हमने। ये वाला कल ही तो दिया। ये कल ही दिया है। भैया आप लेके तो गए मेरे यहाँ से। कल दिया है? ये 1450 में दिया। 1450 में दिया। इसमें रेट तो 700 है। नहीं आपको बता के दिया था मैंने। हाँ 1450 बताया। 1450 लिया ना? हाँ 1450। 1147 इसकी रेट है। हाँ है ना? और 1450 ये कबूल रहे हैं। नहीं 1150 रेट थोड़ी है। 1147 ये सब्सिडी काट के 700 है। 700 है नहीं, सब्सिडी काट के 700 है ना। यही तो इसीलिए तो सब्सिडी काट के कहीं के भी हो, कोई हो, अपने को वो किसी व्यक्ति का थोड़ी विरोध है, जो काम का विरोध कर रहे हैं। वही कहीं का हो, क्या कर सकते हैं? सब्सिडी काट के 700 ज़्यादा नहीं लेना चाहिए पर बैग। मिनिमम मैक्सिमम रिटेल वैल्यू एंड आपने आपको बोल दिया। हाँ ठीक है, ये भैया कार्रवाई हम लोग ऊपर तक कोई नहीं और हमारी दुकान पे बंद कर रखा है। हम मना ही कर रहे हैं। ये कल बेच काय कर रहे हो आप? हाँ कल ही ये बेच कैसे रहे हो? रुक जाओ। नहीं 1 मिनट कल ही लेके गए ना। बताओ बताओ। कल आके काल की पर्ची दे। बंद करा के बेचना हमारा। हाँ तो बेचना बंद कर दिया, वो मैं नहीं जानता उसको कल दिए नहीं आपने। हाँ तो दिया, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। हाँ स्लिप दी है ये। बताना है। ये मैं बोल तो रहा हूँ, देखो 1450 का रेट लगा रहा। मैंने 1450 में दिया, मैंने बोला आपसे। नहीं इसकी रेट क्या है, एक्चुअल रेट क्या है इसकी? आप देखिए ना। 700 रुपये है। 700 में बेच सकते हैं, 700 ज़्यादा नहीं बेच सकते। इसका लेना है। इससे 700 में ज़्यादा नहीं बेच सकते क्योंकि 700 ये तो गवर्नमेंट की सब्सिडी है। नहीं कौन किसान ने किसने खरीदा था ये? ये कितने में लिया था? 1450। और है कितने का? 700 रुपये का। 700 रुपये का। तो भाई ज़्यादा नहीं दे रहे हो। भैया मेरे पास अब आप एक चीज नहीं, इसके अलावा और कौन किसान है? ये क्या है? देखो दिया था। देखिए साहब, एक किसान है। मैं भी 1400 ये नाईपुर है। लेके गया था मैं। मतलब भाई ये 1400 में कैसे दे रहे हैं आप? अच्छा, उनको खाद निरीक्षक जी को उनको बुलाओ, यूरिया कितने का आता है? लो उनको बुलाओ। नहीं कितना आप भी खरीदते शिवराज जी उनको बुलाओ। 266 रुपये का। 266.60 का है वो। आइए साहब, आइए, आपके सामने ये स्वीकारेंगे। आइए खाद निरीक्षक जी, बताओ भैया कितने में बेचा आपने? 1450। 1450 में बेचा है, स्वीकार रहे। और ये स्लिप दी है इनमें 1450 रुपये की। ये आपने दिया? ये स्लिप हाँ मेरी है। तो ये तो इसका MRP कम है ना, उसको अपने को उसके 700 रुपये MRP लेके 1400। भैया मेरे घर पे भी नहीं आ रहा है। घर पे तो नहीं आ रहा। आपने तो कितने ये में मैं शासन के आपने किससे खरीदा है बताइए? ये ऊपर से आ रहा है हमारे ऊपर पास। से कहाँ? आसमान से ऊपर गिर रहा है क्या? वो ऊपर से बचा कहाँ से हुआ आ रहा है। है? नहीं, आसमान पर थोड़ी गिर रहा है। आप मेरे को बताइए कहाँ से लिया? नाम बताओ ना। कंपनी से ही आ रहा है ये। किससे लिया आपने? ग्रोमर कंपनी से। कंपनी से कहाँ से? ग्रोमर कंपनी है अरे ना। कहाँ से? ग्रोमर कंपनी का ऑफिस ये होगा, हेड खरगोन, ऑफिस होगा, ये खरगोन वाला भोपाल प्लांट में। भोपाल भोपाल से। और कितने में दिया आपको? क्या कितने में दिया वहाँ से आपको? मुझे मैं 1450 को बेच रहा हूँ, मुझे आपको 1300 कितने में 1350 में पड़ रहा वो है। बिल होगा ना आपके पास 1350?
भैया बिल नहीं आता इसका। बिल क्यों नहीं आएगा? नकली बिल आता ही नहीं है ना। बिल क्यों नहीं आएगा? बिल तो होगा। अच्छा, ये प्योर नकली भी है। ये पूरा नकली खाद है, हमने आज सैंपल लिया है और ये पूरा नकली है। ये गल नहीं रहा है, 100% इसमें रहती है। उसके बाद ये बोल रहे हैं कि हम 1450 में बेच रहे हैं इसको। 700 रुपए का बिकना चाहिए जी, है ना? कितने का? 700। डबल से भी ज्यादा पैसे वसूल कर रहे हैं। और ये किसान है नाईपुरिया के, सारे 4-5 किसान। अच्छा, आपने कितना खाद बेच चुके हैं अभी तक? सर ये मुश्किल से 50-60 कट्टे होंगे। अरे इसे अकेले नाईपुरिया में दिए इतनी बड़ी भोपाल से आप 60 कट्टे मंगवाएंगे? नहीं, यही है मेरे पास तो। तो मेरी बात सुनो भैया, 2 मिनट रुको। आप आओ इधर, आपको बता के दिया था। हाँ दिए था, नहीं बता के। बता के 1450 में दिए। डाल दोगे कि हम तो 1400 बता के दिया मैंने, क्यों जबरदस्ती दिया? को दिया। कई बता दिए तो डीएपी मांगे ना, डीएपी कितनी चलेगी? हाँ डीएपी कितनी? ये डीएपी का एनपीके नहीं। दुकान है, ये सब चीज खाद्य निरीक्षक खाद्य निरीक्षक आए हैं। आपकी मर्जी पर है, आप ले जा रहे हैं, आपके घर नहीं जा रहे हैं बुलाने। और भी दुकान है जो 1550 में बेच रहे हैं। मैडम हम और भी दुकान वाले जो 1550 मैडम में बेच रहे हैं। सुनिए, मैडम सुनिए, हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, समझ में आप आता है लोकतांत्रिक देश में रहते हो, उसमें उपभोक्ता का कुछ अधिकार होता है। हाँ, उपभोक्ता का अधिकार है। कुछ अधिकार होता उपभोक्ता है। अधिकारी है ना भैया, हाँ। उपभोक्ता का अधिकार है। आप उपभोक्ता का अधिकार का आप कंटेंट जब देख होता लीजिए। है कि जब मैं उनको कुछ गलत चीज दे दूं बिना बताए। ये गलत ही है ना, ये तो उसमें है सुनो, ये हाँ, तो गलत बताइए, अगर 10 ये आपका किसान है, आपका आपका किसान है। इनको मैंने खोल के बताया भैया ये चीज है, ऐसी है, उसके बाद आपको समझ में अरे आता कुछ है, भी आप लेकिन- पत्थर बेचोगे क्या? आपने खाद मेरे को नहीं बताया। डीएपी कितनी? डीएपी पत्थर बेच दोगे? बता के कुछ भी बेच दोगे? किसान बेचारा। अच्छा, किसान ने आपसे डीएपी मांगा क्या? रोको, किसान आपने क्या मांगा था? डीएपी मांगा था। सुनिए साहब, इनने क्या मांगा था? क्या मांगा डीएपी था? मांगे था। डीएपी मांगा था हाँ, ना? डीएपी एनपी के बोला था उसको बिल देखो, कार्रवाई कर रही है इसके ऊपर ही करी थी ना। एनपी के लिखा रही है। परसों को रोज पढ़े लिखे थोड़ी है, वाले, ये जान पाओ। अरने वाले लेके और गए ये तो क्या उसको लिखा है इसमें, कार्रवाई देखना। करी। परसों को रोज तो हमने SDM को देख दिया लो था। ना, आपकी स्लिप है ये इसमें डीएपी लिखा है। और यही कट्टे हैं। देखो, ये कट्टे लिख गए तो 1450 का डीएपी लिखा है ऊपर। ये देख ले साहब। एनपी के दिया था मैंने। वो- ये मेरी पर्ची है, ये इस पे एनपी के लिख ये के अभी ये आपकी भी पर्ची तुम्हारी है। है, ये और आपकी- ये भी तुम्हारी है। देखिए उस साहब, दिन टेबल में लग गए थे। ये डीएपी लिखा है। दूसरे दिन आए। ये डीएपी लिखा है इस पे।